ब्लूटूथ डिवाइस लगी चप्पल लेकर परीक्षा देने पहुंचा था, जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है। ये नकलची अजमेर के किशनगढ़ में तेली मोहल्ला स्थित आचार्य धर्मसागर स्कूल में परीक्षा देने आया था। सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चले, जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। TNC अप्लाइड। देखिए, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को जैसे ही शुरू हुई है, तो उसके बाद ही राजस्थान की अलग अलग जगहों में कार्रवाइयाँ नकलचियों के ऊपर हुई है और उसके बाद राजस्थान पुलिस ने कई नकलचियों को राजस्थान में गिरफ्तार भी किया है, जिसमें सबसे अनोखा मामला अजमेर और बीकानेर से सामने आया है, जहां एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस लगी चप्पल लेकर परीक्षा देने पहुंचा था, जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है। ये नकलची अजमेर के किशनगढ़ में तेली मोहल्ला स्थित आचार्य धर्मसागर स्कूल में परीक्षा देने आया था और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करने का प्रयास करने वाला था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये जो डिवाइस लगी चप्पल है, ये करीब 3 लाख रुपए की है, जिसे पूरे प्रदेश में एक अज्ञात गिरोह ने बनाकर कई परीक्षार्थियों को राजस्थान के अंदर दिए हैं, जिस पर पुलिस ने सूबे के कई केंद्रों पर धरपकड़ भी की है। हालांकि अजमेर में ऐसा मामला सामने आने के बाद अजमेर SP जगदीश चंद्र शर्मा ने सभी को निर्देशित भी कर दिया है कि परीक्षा केंद्र में कोई भी अभ्यर्थी चप्पल जूते पहनकर नहीं जाएगा, जिसके चलते ऐसी जो चप्पलें हैं वो केंद्रों तक अब नहीं पहुंच पाई हैं। दूसरी ओर नकलचियों से कई महत्वपूर्ण सामान भी पुलिस को मिले हैं जो नकल के अंदर काम आते हैं। वहीं पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार ये जो अभ्यर्थी है ये इसने ये जो चप्पल है ये किस गिरोह से खरीदी थी, जिससे उस गिरोह के नेटवर्क को खंगाला जा सके और आरोपियों की धरपकड़ हो सके। वहीं हमारे सूत्रों के मुताबिक इस तरीके की चप्पलें जो हैं वो कई दूसरे जिलों के अंदर भी मिली है। उनके ज़रिए गिरोह के नेटवर्क को पुलिस अब खंगालने में जुट गई है और इसीलिए अब खुद प्रदेश की जो अन्य एजेंसियां हैं वो मुख्य गिरोह को पकड़ने के लिए रवाना हो चुकी है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि देर रात तक एजेंसियां जो है वो गिरोह के मुख्य जो सरगना है उन तक पहुंच जाए और मुख्य गिरोह को हिरासत में ले ले और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ भी गिरोह से होगी कि आखिरकार प्रदेश के किन किन अभ्यर्थियों को इस तरीके की चप्पल दी गई थी। उन अभ्यर्थियों का डेटा बाकायदा एजेंसियों के माध्यम से जुटाया जाएगा और ऐसा संभव भी हो सकता है कि अभ्यर्थियों के डेटा के बाद में जिन केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, परीक्षा के अंदर बैठ गए हैं और इस तरीके की लिप्तता उनकी अगर साथ में पाई जाती है इस तरीके के नकलची उपकरणों को खरीदने में और उनको पहनकर सेंटरों तक ले जाने में, तो सीधे तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार जो है वो बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। उनका परीक्षा उन्होंने आज दी है वो परीक्षा उनकी निरस्त भी हो सकती है। हालांकि इस पूरे विषय के ऊपर जो फैसला है वो सरकार को करना है, लेकिन हमारे सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस गिरोह के ज़रिए उस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश लगातार एजेंसियां कर रही हैं कि आखिरकार किस किस अभ्यर्थी को, किस किस परीक्षार्थी को राजस्थान के अंदर इस गिरोह ने इस तरीके की चप्पलों को बेचा है।